पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के चारों ओर डेरा जमाया हुआ है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और दिल्ली में घुसने के लिए अड़े हुए हैं। पहले दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने बड़ी संख्या में डेरा जमाया और ये पुलिस से संघर्ष भी देखने को मिला। अब गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा ही हाल है और किसान यहां पर बैठ गए हैं, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाजियाबाद और गाजीपुर को जोड़ने वाली सीमा पर बड़ी संख्या में किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। यहां बीती रात बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर रहे, कृषि कानून का विरोध किया, रात भर गाना गाया, एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसी तरह की ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बाद में अब यूपी के किसान भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। इस आंदोलन को उन्होंने एक नई मोड़ दे दिया है। पूरी तरीके से जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर किसान मौजूद हैं और उसको पूरी तरीके से पुलिस ने सील कर दिया है और आवागमन भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है। कल रात से ही किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पर डटे रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, केंद्र सरकार का विरोध जताया और दिल्ली जाने की इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही वहां दिल्ली जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात है ताकि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़ सकें, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और इसके चलते आवागमन काफी ज्यादा बाधित हुआ है और दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। गाजियाबाद और गाजीपुर को जोड़ने वाली सीमा पर बड़ी संख्या में किसानों ने डेरा जमा लिया है। रात भर किसान वहां पर रहे और आज भी वहां पर किसान मौजूद हैं। रणनीति ये है कि जो है कल उन्होंने वही काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहा। जब सारी मीटिंग जो है पंचायतें सारी हमेशा जंतर मंतर पर होती है, किसान को जंतर मंतर पर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्यों जी? और अगर हमें दिल्ली में नहीं बढ़ने देना चाहते तो इस फैसले को बाहर निपटा लें। हम तो उसके लिए भी किसान तैयार है। हमें तो एक बात बता दो, एमएसपी से कम माल खरीदा जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या के कगार पे है, मरने जा रहा है, बिल्कुल कोई चारा नहीं रह रहा। आपने चोरी चोरी से कानून बना लिया, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। उसमें 2 लाइन ये भी तो लिख सको, संशोधन तो हो सके कि भाई एमएसपी से कम अगर कहीं माल कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसे हम जेल भेजा जाएंगे। ये 1-2 लाइन ये भी जोड़ दो उसमें। तो फिलहाल आप लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कब तक रहेंगे, क्या आगे? और संवाददाता पुनीत मोहन इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर ही किसान वहां पर डटे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि वो दिल्ली की तरफ जाएं, क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है किसानों की, क्या मांग है उनकी? देखिए, सीधे तौर पर पूरे देश से किसान दिल्ली आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे हैं और सीधे तौर पर दिल्ली के जो भी बॉर्डर हैं, खास तौर से यूपी से सटे हुए जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। किसानों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि यूपी भवन तक किसान अपना कब्जा जमाए हुए, लगातार किसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्तों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पहुंचना उनकी इच्छा है, लेकिन दिल्ली की जो सरकार और जो दिल्ली की पुलिस है वो लगातार उनको रोक रही है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसान इसको लेकर के बॉर्डर पर जमे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा, पंजाब के दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर हैं वो पूरी तरीके से सील है, क्योंकि वहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। किसान वहां पर बॉर्डर पर रुके हैं और जो दिल्ली पुलिस है वो उनको रोक रही है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो आ रहा है उसमें संशोधन हो और सीधे तौर पर उनकी बात सुनी जाए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह वार्ता करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी प्रतिक्रियाएं रही हैं, अभी वार्ता का कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा है और किसानों का जो जत्था है वो लगातार दिल्ली पहुंच रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो। किसानों के जो संगठन के लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं।
ट्रैक्टरों में भर भर के, ट्रकों में भर के किसान वहां पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, और पुनीत ये भी कि आवागमन भी पूरी तरीके से वहां पर बाधित हो गया है। पुलिस क्या तैयारी कर रही है आम जन के लिए वहां पर? देखिए, सीधे तौर पर बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, इसके चलते एक लंबा जाम लगा हुआ है। यूपी से दिल्ली के बीच जो भी बॉर्डर है वो पूरी तरीके से इस समय जाम से पैक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को बॉर्डर पर रोका गया है और सीधे तौर पर वहां पर वाहनों का जो आवागमन है वो बिल्कुल स्थिर हो गया है। लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है और जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं रास्ता देते हैं, लेकिन गाड़ियों की कतारें इतनी लंबी हैं कि ऐसे में सीधे तौर पर निकल पाना संभव नहीं रहता। हालांकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि जाम को खुलवाया जाए। जी बिल्कुल, किसान भी काफी ज्यादा रात को वहां पर थे पुनीत, और जो भी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें किसान एक दूसरे का हौसला भी बढ़ा रहे थे क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड है। और वहीं पुलिस वाले भी उनको समझाते हुए नजर आ रहे थे कि वो वापस पीछे जाएं, उनकी मांग है जो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो फिर यूपी के किसान क्या करेंगे? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से पूरे देश के किसान नेताओं के आह्वान पर दिल्ली की ओर कूच किए हैं, यूपी के चाहे वो पूर्वांचल के किसान हो, पश्चिमांचल के किसान हो, बुंदेलखंड के किसान हो, वो भी दिल्ली कूच किए हैं। और पश्चिमांचल यूपी का जो किसानों की बेल्ट माना जाता है, भारी मात्रा में, भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यूपी बॉर्डर पर उनको रोका गया है। एक लंबा जाम, चाहे वो आगरा से सटा हुआ ग्वालियर हो, मध्य प्रदेश जाने का रास्ता हो, वो बॉर्डर भी पूरी तरीके से सील है। चाहे वो यूपी से दिल्ली जाने का बॉर्डर हो, वो भी पूरी तरीके से सील है। कहीं ना कहीं वाहनों की लंबी कतारें दिख रही। किसानों का साफ तौर पे कहना है, जब तक उनके नेता नहीं कहेंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर केंद्र सरकार से उनके नेताओं की बात होती है और बात सफल होती है तो जैसा नेताओं का आदेश होगा वो करेंगे, लेकिन अगर उनके नेताओं ने आह्वान किया है तो वो दिल्ली जरूर जाएंगे। जी बिल्कुल पुनीत, यहाँ पर तो बात है थोड़ी सी राजनीति की, अगर बात कर ली जाए तो फिर केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी ये कह रही है अगर पंजाब के किसान प्रदर्शन करें तो फिर उनको समझाए, लेकिन अब तो यूपी के भी किसान प्रदर्शन करने पर आ गए हैं, तो फिर योगी सरकार उनको समझा नहीं पा रही है, ये क्या बात हुई? देखिए, सीधे तौर पर जब ये बिल आया था, कृषि बिल, इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी के जो बड़े किसान नेता हैं उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुलाकात पूरी तरीके से विफल साबित हुई थी, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि यूपी से भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी पश्चिम की जो बेल्ट है किसानों की, वो खासा असंतुष्ट नजर आ रही है। इसके साथ साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड के भी किसान खासा नाराज है। शुरू से जितनी भी सरकारें रही हैं, किसानों से वादे किए गए, चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं, किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी होता है, लेकिन हकीकत में किसानों के लिए कभी किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया जाता। अगर आंकड़े बताते हैं कि कितने किसानों ने कर्ज में दबकर आत्महत्या करी है, लेकिन सरकार केवल वादे करती है। और अब जब एक बैनर तले किसान एकत्र हुए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नींद टूटने की कगार पर है। वार्ता के लिए आगे आए हैं अमित शाह की, वो वार्ता करने को तैयार है, लेकिन सीधे तौर पर अभी किसान नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सामने आई है। जल्द ही ये मीटिंग हो सकती है। किसान नेता सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो वार्ता करने को तैयार है, लेकिन किसी दबाव में कोई समझौता करने को नहीं तैयार है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार किसानों को मनाने में कितना कामयाब होती है। जी बिल्कुल, ये बात तो है पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के साथ साथ में यूपी के किसान भी बॉर्डर पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हुए हैं और वो लगातार दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।